Dear students, today class 10th maths worksheet number 60 conversion of solids part 2 means इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस कन्वर्जन ऑफ द सॉलिड शेप्स मीन्स एक बॉडी को रिकॉस्ट करना है दूसरी बॉडी में कन्वर्ट करना है उसके वॉल्यूम को इक्वेट करना है और यहाँ आपके पास एक बॉडी का वॉल्यूम सेकंड बॉडी के वॉल्यूम के इक्विवेलेंट होता है। कोई भी आपको शेप दी जाएगी और उसको दूसरी शेप में कन्वर्ट करना है मीन्स वॉल्यूम आल्सो सेम। तो यहाँ आपको एग्जांपल दिया गया है कि डीप well with diameter 7 meter is dug and of the earth from of the digging is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. आपकी बुक का क्वेश्चन है। इसको फिगर से इस तरह से समझा जा सकता है कि आपके पास वेल है, उसको डग किया गया, खोदा गया और उसको एक सेकंड प्लेटफॉर्म की तरह उसको बना दिया गया। उसमें डायरेक्ट वे में कहने का मतलब ये है कि वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। आप उनको इक्वल कर देंगे, आपके पास हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म आ जाएगी। सेकेंड एग्जाम्पल में कहा जा रहा है कि वाटर इन ऑफ द कैनाल इन 6 मीटर वाइड 1.5 मीटर डीप इज द फ्लोइंग with a speed of 10 km per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of the standing water in needed? मीन्स आपके पास एक कैनाल है, कैनाल के द्वारा पानी फ्लो कर रहा है और फील्ड में उसको इरिगेट किया जा रहा है। जैसा कि आपको बता दिया गया कि विड्थ ऑफ द कैनाल इज 6 मीटर, डेप्थ इज 1.5 मीटर, स्पीड ऑफ वाटर फ्लो इज 10 मीटर किलोमीटर, 10 किलोमीटर पर आवर मीन्स 10,000 मीटर पर आवर। यदि 30 मिनट्स में करना है तो उसको 30 मिनट से कैलकुलेट करेंगे, आधा घंटा होगा। देन यदि हमें टाइम निकालना है तो टाइम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ एरिया में फाइंड करना है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ वाटर इन फील्ड से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास एरिया मीटर में आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ़ यू हैव द सम कॉइन्स कन्वर्ट इन फॉर्म ऑफ द क्यूबॉइड, कि कॉइन्स को मेल्ट करके रिकॉस्ट करके आपको एक क्यूबॉइड शेप बनानी है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कॉइन्स आल्सो इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो थर्ड एग्जांपल आपका इस टाइप का आपको पूछा गया, हाउ मेनी कॉइन्स यूज्ड फॉर कन्वर्ट टू मेक ए क्यूबॉइड शेप। तो यहाँ आपके पास क्वेश्चन इस टाइप के हो गए, एक शेप को दूसरी शेप में कन्वर्ट करना है। देन क्वेश्चंस की बात करते हैं तो आपके पास क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डे ए डग 14 मीटर डीप, द अर्थ टेकन आउट ऑफ it has been the spread evenly all around in the shape of circular ring of which 4 meter to from the embankment. Find the height of embankment. इनको कहने का मतलब यह है कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 में एक वेल डग किया गया और उस डग करने के बाद जो अर्थ मिट्टी मिली उसको इसके चारों तरफ स्प्लिट कर दिया गया, फैला दी गई और इस टाइप में आपके पास एक ये एम्बैंकमेंट बन जाता है। पूछा गया कि ये हाइट क्या है, हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट क्या होगी। इसके मीनिंग है कि यदि आपके पास वॉल्यूम ऑफ वेल है और वो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट जो होगा वो इक्वल होगा। अब यहां इसको इन्फॉर्म करेंगे कि हाइट ऑफ द वेल क्या है। हाइट ऑफ वेल आपको गिवन है 14 मीटर, रेडियस ऑफ वेल आपको 3/2 मीटर, हाइट आपको ऑफ एम्बैंकमेंट फाइंड करनी है और रेडियस ऑफ रिंग यहां हम कह सकते हैं
रिंग में आपके पास दो रेडियस होती हैं, एक इनर रेडियस एक आउटर रेडियस। तो आप कैपिटल आर 3/2 + 4 मीन्स 11/2 मीटर, और इनर रेडियस तो ऑलरेडी आपके पास ये है। यदि आप इसको आउटर रेडियस कहते तो स्मॉल आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस तरह से कर सकते हो। तो आपके पास आउटर रिंग, आउटर रेडियस ऑफ रिंग भी आ गई, मीन्स यहाँ से ये डिस्टेंस आपको चाहिए। ये आपको कहा गया है कि ये 4 मीटर वाइड विड्थ है, और इंटरनल रेडियस आपके पास 3/2 मीटर है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आउटर रेडियस आ जाएगी। अब यहां हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट और वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल होंगे। जो आपके पास वेल का वॉल्यूम है वही एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम होगा, बट एम्बैंकमेंट किस शेप का है उसको हमें समझना जरूरी है कि वो एक रिंग के ऊपर बना हुआ है। क्यों रिंग के ऊपर बना हुआ है? क्योंकि जो वेल है एक वो सिलेंड्रिकल है, और सिलेंड्रिकल उस पार्ट पे आप आर्ट को, मिट्टी को दोबारे से नहीं डालेंगे, तो उसके चारों तरफ डालेंगे। तो ये आपके पास ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये इस पर आपको मिट्टी इरिगेट करनी पड़ेगी, इस पर चबूतरा बनाना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, जिसको एम्बैंकमेंट बोलेंगे। और वॉल्यूम ऑफ वेल क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर आपके पास पाई कैंसिल हो गया, R1 और R2 को वैल्यू डालेंगे तो यहाँ 11/2 - 3/2 का स्क्वायर आप करेंगे इस तरह से, और ये हाइट यहाँ पर R आपके पास रेडियस ऑफ वेल इज 3/2 × 3/2, और हाइट आपके पास 14 है। तो यदि आप इसको डिवाइड करेंगे तो H हाइट ऑफ द वेल एम्बैंकमेंट आएगी, ये 3 × 3 × 14 डिवाइड बाय 2 × 2 कर देंगे। अब यहाँ से देखेंगे तो ये आपके पास एक प्रॉपर्टी आती है A² - B², तो इसमें 11/2 + 3/2, और सेकंड में करेंगे 11/2 - 3/2। यहाँ से अब 2 को कैंसिल करेंगे 7 आ जाएगा। आगे जाएंगे देखेंगे तो आपके पास ये 3 3 9/2, और डोमीटर में आपके पास जो टर्म्स है उसको भी आप देख लें केयरफुली। तो ये 11 + 3 14/2, ये 7 आएगा, और यहाँ 11 - 3 8/2, ये 4 आएगा। तो 7 से 7 कैंसिल होने के बाद ये 9/8 मीटर आपके पास हाइट आई, जिसको आप 1.125 मीटर भी लिख सकते हैं। ये आपके पास हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट आएगी। अब सेकेंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन, ए फार्मर connect a pipe of the internal diameter 20 centimeter from a canal into the cylindrical tank to her field, which is the 10 meter is the diameter and 2 meter is deep. It water flow through the pipe at the rate of the 3 km/h. In how much time will be take to fill? ये क्वेश्चन आपकी लास्ट वर्कशीट में भी था, उसकी हेल्प से आप इसको कंटिन्यू कर लेंगे। अब आप पूछते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ए सिलेंड्रिकल बकेट is 32 centimeter high and with radius is 18 centimeter। तो आप बैकेट है, क्वेश्चन नंबर 3 को आप लेंगे। तो एक सिलेंड्रिकल बैकेट है और उसको एक कॉन की शेप में कन्वर्ट करना है इस तरह से। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप लिखेंगे जब, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन होगा। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ कॉन में आपको इंफॉर्मेशन क्या गिवन है ये देखना जरूरी है कि आपके पास जो हाइट ऑफ बैकेट है वो 32 सेंटीमीटर हाई है। तो यहाँ पर सिलेंड्रिकल हाइट 32 HC कह सकते हो 32 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सी से या सिलेंडर कह दें वो 18 सेंटीमीटर, जबकि हाइट ऑफ कोन आपको गिवन है, हाइट ऑफ कोन इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, और आपको फाइंड करना है रेडियस ऑफ कोन। अब इनको
डिफरेंट R1 R2 रेडियस दिखा सकते हो, H1 H2 हाइट दिखा सकते हो, दोनों को आप यूज कर सकते हो। अब यहाँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप ले रहे हैं तो पाई आर, यदि हम लेते हैं और इसको रिप्रेजेंट कर दें कैपिटल आर से, इसको कैपिटल एच से, तो यहाँ एच ले लें और ये आर ले लें, तो आपके पास आएगा पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखेंगे पाई कैंसिल हो जाएगा, आपको फाइंड क्या करना है, स्मॉल एच फाइंड करना है। तो ये कैपिटल आर आपके पास क्या है 18 इंटू 18 और हाइट कैपिटल एच इज 32 इंटू 3 डिवाइड बाय रेडियस ऑफ दिस, सॉरी हाइट ऑफ कोन। हाइट ऑफ कोन आपके पास है 24, तो आपके पास फाइंड क्या करना है, आपको आर फाइंड करना है, आर स्क्वायर है ये। देखोगे आप तो इसको सिंप्लाई करो, 3 से 24 को कैंसिल करोगे तो 8 आएगा और 8 4 ये आएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 18 इंटू 18 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स आर इक्वल टू रूट ऑफ 18 इंटू 2 ऑफ स्क्वायर कर सकते हो, जो रूट ऑफ 36 ऑफ स्क्वायर होगा, मीन्स आपके पास रेडियस ऑफ दिस कॉन इज 36 सेंटीमीटर होगी। इस टाइप से आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो हो जाता है, सॉरी थर्ड क्वेश्चन हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी लास्ट वीडियो में, लास्ट वर्कशीट में सॉल्व हो रहा है, तो आप उसके हेल्प से वर्कशीट को आप कंप्लीट कर लेंगे।